नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को हृदय से स्वागत एवं वंदन करता हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोग शोभन चैतसिक पर चर्चा आरंभ किए थे। उनमें सब शोभन साधारण चैतसिक के दो चैतसिकों श्रद्धा तथा सती को देख चुके हैं। इस एपिसोड में उसके आगे के चैतसिकों पर विमर्श करने जा रहे हैं। अस्तु, तीसरा सब शोभन साधारण चैतसिक है हिरी। हिरी का अर्थ होता है आत्म लज्जा। अकुशल कर्मों को, बुरे कर्मों को करते समय हमारे मन में, हमारे चित्त में आत्म लज्जा का जो भाव उत्पन्न कराता है वही हिरी है। इस चैतसिक के कारण हम अकुशल कर्मों को करने से रुक जाते हैं। जब मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि हम प्रोफेसर के बेटा हैं, हम इंजीनियर डॉक्टर का बेटा हैं, हम बड़े अधिकारी का बेटा है, हमें यह काम नहीं करना चाहिए, इस तरह का जब हमारे अंदर यह भावना जागृत होती है, यह विचार उत्पन्न होता है, आत्मलज्जा का भाव उत्पन्न होता है, वही हिरी कहलाता है। और इस आत्म गौरव के कारण हम वह बुरा काम नहीं करते हैं। अभिधम्मत विभावनी टीका हिरी के बारे में देखें क्या कहती है। हिरियति काय दुच्चरितादि ही जिगुच्छतीति हिरी, अर्थात काय दुष्चरित्र, फिजिकल मिसडीड्स, कायिक दुष्कर्म आदि से जो लज्जा का भाव उत्पन्न होता है वह हिरी है। हिरी की तुलना कुलीन घर की कन्या से की गई है। जैसे अच्छे घर की वधू अपने कुल की मर्यादा तथा आत्म गौरव के कारण पाप कर्म से, बुरे कर्मों से घृणा करती है, उसी तरह हिरी आत्मलज्जा से युक्त व्यक्ति पाप कर्म से घृणा करता है तथा उससे विरत रहता है। अत गाढ़ो वसेन पापतो जिगुच्छन्नतो कुलवधू विय हिरी। यही हिरी है। अब चौथा सब शोभन साधारण चैतसिक देखते हैं, वह है ओतप्प। ओतप्प का अर्थ है सामाजिक भय से उत्पन्न लज्जा है। जब किसी समाज विरोधी असामाजिक कार्य करने का क्षण आता है, तब हमारे चित्त में ओतप्प नामक एक चैतसिक उत्पन्न होता है, जो हमें यह संकेत करता है कि यह कार्य असामाजिक है, यह कार्य अकुशल है, यह कार्य बुरा है। अगर हम इसे करेंगे तब लोग क्या कहेंगे? मन का ऐसा भाव ही ओतप्प है। हमें सामाजिक लज्जा, गौरव और प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए इसे
नहीं करना चाहिए। मन का ऐसा विचार ही ओतप है। यह चैतसिक हमें दूसरों के भय से, अकुशल कर्मों को, बुरे कर्मों को करने से हमें रोकता है। अभिधम्मत विभावनी टीका में ओतप को इस प्रकार से समझाया गया है। ओतप्पतीति ओतप्पं तं पापतो उत्तास लक्षणं। अर्थात जो सामाजिक भय उत्पन्न करता है वह ओतप है। पाप कर्मों से भय अथवा त्रास इसका लक्षण है। इसकी तुलना वेश्या से की गई है। पर गाढ़व वसेन पापतो उत्तास नतो वेश्या विय ओतपं। जैसे पर गौरव यानी सामाजिक गौरव, सामाजिक लज्जा के कारण वैश्या को यह होता है कि अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो लोग मुझसे घृणा करेंगे। इससे लोकापवाद, लोक लज्जा को विचार कर उसे भय होता है। उसी तरह ओतप के कारण ही व्यक्ति ऐसा सोचता है कि लोग मुझे क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। इस भय से वह पाप कर्म से दूर रहता है, अलग रहता है। हिरी आत्मलज्जा है और ओतप सामाजिक लज्जा है। जब हिरी और ओतप दोनों रहता है तो व्यक्ति बुरे कार्यों को करने से अलग रहता है, वह बुरे कार्यों को नहीं करता है। अस्तु, अब अगला सब शोभन साधारण चैतसिक देखते हैं। वह है अलोभ। अलोभ से तात्पर्य है त्याग का भाव, सैक्रिफाइस। यह परोपकार के कारण अधिक से अधिक त्याग की भावना को उत्पन्न करता है। इसकी व्याख्या करते हुए धम्मसंगने की अटकथा अटशालिनी में आचार्य बुद्धघोष कहते हैं, न लुभन्ति एतेन स्वयं वा न लुभति अलुभन मत्तमेव वा तंति अलोभो। अर्थात जिससे लोभ नहीं होता है वह अलोभ है। स्वयं जो लोभ नहीं करता है वह अलोभ है, अथवा तृष्णा विरहित भाव ही अलोभ है। जहां लोभ में दूसरे की वस्तु को ले लेने की इच्छा जगती है, वहीं अलोभ में अपनी वस्तु को दूसरे के उपकार के लिए दे देने की कामना जगती है। ऐसे कोरोना काल में जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से दान दिया, वह निस्वार्थ भाव, त्याग भाव ही अलोभ है। इसमें दूसरे का कल्याण, दूसरे का हित, दूसरे का सुख छिपा है। छठा सब शोभन साधारण चैतसिक है अदोषा, यानी अद्वेष। जहां द्वेष नहीं है, जहां शत्रुता अथवा घृणा नहीं है, वही अद्वेष है, वही अदोष है। अंग्रेजी अनुवाद इसका फ्रेंडलीनेस है। अदोषोति मित्ता परेशं हित कामता। दूसरे के प्रति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के मित्रता का सृजन करना, मित्रता का भाव उत्पन्न करना ही आदोष है।
आदोषो अचंडिक लक्षणों अविरोध लक्षणों व अनुकूल मित्तो विय, अर्थात उग्रता का न होना अदोष का लक्षण है, विरोध न होना अदोष का लक्षण है। जैसे अनुकूल मित्र, जो मित्र हमारे अनुकूल होता है उसके प्रति हम द्वेष भाव नहीं रखते हैं, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। मन की ऐसी द्वेष रहित भावना, जहां मित्रता ही मित्रता का भाव हो, वही अदोष है, वही अद्वेष है। सातवां सब शोभन साधारण चैतिक है, तत्र मज्झतता। तत्र मज्झतता का अर्थ है तत्र मध्यस्थता, वहां मध्यस्थ रहना, यानी तटस्थ भाव से रहना। कहां मध्यस्थ रहना? कुशल अकुशल धर्मों के बीच मध्यस्थ रहना। कहने का अर्थ है कि जो चैतसिक हमारे चित्त में विद्यमान एक दूसरे के विपरीत विभिन्न कुशल तथा अकुशल धर्मों के बीच अच्छे तथा बुरे धर्मों के मध्य संतुलन बनाए रखता है, वह चैतसिक तत्र मज्झतता है। अभी धम्मत विभावनी टीका में टीकाकार कहते हैं, इसके टीकाकार श्रीलंका के भदंत सुमंगल स्वामी महाथेर हैं। वे कहते हैं, तेषु धम्मेषु मज्झतता तत्र मज्झतता, सा चित्त चैतसिकानां अज्झुपेखन लक्षणा। अर्थात उन धर्मों में, यानी कुशल धर्मों में अकुशल धर्मों में मध्यस्थ रहने के कारण यह तत्र मध्यस्थता है, तत्र मज्झतता है। यह चित्त चैतसिक धर्मों को समान रूप से बनाए रखने का लक्षण। तत्र मज्झतता चैतसिक उपेक्षा का समानार्थी है। अस्तु, आगे देखते हैं। अगला सब शोभन साधारण चैतसिक है काय प्रसिद्धि, यानी काय प्रसिद्धि। यहां काय से तात्पर्य चैतसिक से है, अर्थात वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध तथा संस्कार स्कंध। कायोति चेथ वेदनादयो तयो खंधा। प्रसिद्धि का अर्थ है प्रसिद्धि, यानी उपशांत होता है, सिरेनिटी, कामनेस होता है। इस चैतसिक के कारण मनुष्यों में शांति का भाव दृष्टिगोचर होता है। इसके अभाव में मानव अशांत हो जाता है। कायस्य प्रसंभनं काय प्रसिद्धि, अर्थात चैतसिक का प्रसंभन यानी उपशांति, शांति काय प्रसिद्धि है। नौमा सब शोभन साधारण चैतसिक है चित्त प्रसिद्धि, यानी चित्त प्रसिद्धि। चित्तस्य प्रसंभनं चित्त प्रसिद्धि, अर्थात चित्त का प्रसंभन यानी चित्त का शांत भाव, चित्त का उपशम चित्त प्रसिद्धि है।
हम जानते हैं कि मन दो धर्मों से बना है, चित्त धर्म तथा चैतसिक धर्म। कायपसद्धि चैतसिक धर्म को शांत करता है और चित्तपसद्धि चित्त धर्मों को शांति प्रदान करता है। इस तरह चित्त चैतसिकों की चंचलता रूपी कलेश को दूर कर उन्हें शांति तथा शीतलता प्रदान करना कायपसद्धि तथा चित्तपसद्धि इन दोनों का लक्षण है। जहां ये दोनों रहते हैं मन बिल्कुल शांत रहता है। 10वां तथा 11वां सब शोभन साधारण चैतसिक है काय लहुता तथा चित्त लहुता। चैतसिक का लघु भाव अर्थात हल्कापन का भाव लाइटनेस काय लहुता है और चित्त का हल्कापन का भाव चित्त लहुता है। काय लहुता तथा चित्त लहुता नामक इन दोनों चैतसिकों के कारण ही किसी व्यक्ति का मन हल्कापन का अनुभव करता है। इनके कारण मन हल्का लगता है। यह मन के भारीपन को दूर करता है। इन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों के कारण हम किसी भी कार्य को शीघ्रता से तेजी से संपादन करने में समर्थ होते हैं। अगला सब शोभन साधारण चैतसिक है काय मुदुता तथा चित्त मुदुता। चैतसिक के मृदु एवं कोमल भावों को काय मुदुता कहते हैं। चित्त के मृदु तथा कोमल भावों को चित्त मुदुता कहते हैं। ये हमारे मन की कठोरता को दूर करता है तथा कोमलता के भाव को उत्पन्न करता है। It suppresses the stiffness of mind and generates mildness और pliancy। अस्तु 14वां तथा 15वां सब शोभन साधारण चैतसिक है काय कमयिता तथा चित्त कमयिता। कमयिता का अर्थ होता है कर्मण्यता अर्थात कार्य करने का भाव, कर्मण्य भाव। कर्मण्यता सर्वदा कुशल कर्म के लिए ही प्रयुक्त होता है। इस तरह कुशल कर्मों, अच्छे कर्मों को करने का जो भाव है वह कर्मण्यता है। कुशल कर्म प्रवीणता को कर्मण्य कहा गया है, यानी फिटनेस टू वर्क, गुड वर्क, सर्विसेबलनेस। चैतसिक की कर्मण्यता काय कमयता है तथा चित्त की कर्मण्यता चित्त कमयता है। जिन मनुष्यों में ये कमयता दुर्बल होती है उनका मन कुशल कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है। अगर होता भी है तो यथोचित नहीं होता है। मन की ऐसी अकर्मण्यता को शमन करना, शांत करना, दूर करना ही इसका लक्षण है। ता काय चित्त अकमय भाव उपसंलक्षणा। काय कमयता तथा चित्त कमयता व्यक्ति को
कुशल कर्म करने की ओर प्रवृत्त करता है, कुशल कर्म करने की ओर उन्मुख करता है। अगला सब शोभन साधारण चैसिक है काय पागुण्यता तथा चित्त पागुण्यता। पागुण्यता का अर्थ होता है निरोग भाव, यानी रोग रुग्णता का अभाव। मन के स्वस्थ रखने का भाव ही पागुण्यता है। जब मन स्वस्थ रहता है तभी हम स्किलफुल प्रोफिशिएंट बन सकते हैं। इस तरह मन की प्रोफिशिएंसी स्किलफुलनेस को पागुण्यता कहा जाता है। इट रिमूव्स सिकनेस। चैतसिक का निरोग भाव काय पागुण्यता कहा जाता है तथा चित्त की निरोगता को चित्त पागुण्यता कहते हैं। काय पागुण्यता तथा चित्त पागुण्यता ऐसी मानसिक प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण किसी मनुष्य का मन स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है तथा निरोग रहता है। 18वां तथा 19वां सब शोभन साधारण चैसिक है काय उजुक्ता तथा चित्त उजुक्ता। उजुक्ता का अर्थ होता है ऋजु भाव, यानी सीधापन, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और रेक्टिट्यूड। काय उजुक्ता नामक चैतसिक हमारे मन में ऋजु भाव, सीधापन उत्पन्न करता है तथा चित्त उजुक्ता चित्त का ऋजु भाव है। जिन मनुष्यों में ये उजुक्ता दुर्बल होती है वे विषम गति वाले होते हैं, जिसे हम टेढ़ा कहते हैं ना, यह बड़ा टेढ़ा आदमी है। उस व्यक्ति में उजुक्ता कमजोर होती है और जिस व्यक्ति में ये उजुक्ता प्रबल होती है उनका चित्त, उनका मन सीधा एवं सरल होता है। आचार्य बुद्ध घोष ने इसका लक्षण चित्त एवं चैतसिक धर्मों के सीधापन तथा नम्रता को बतलाया है। ता काय चित्तानंग अज्जौ लखना। ये हुए सभी 19 सब शोभन साधारण चैतसिक जिन पर हम लोगों ने अभी विमर्श किया। अब विरति चैतसिक को देखते हैं। विरत होने को, अलग होने को विरति कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 चैतसिक आते हैं, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो तथा सम्मा आजीवो। सम्यक वचन को, सुंदर वचन को सम्मा वाचा कहते हैं। मिथ्या वचन से अलग रहना सम्यक वचन है। ये 4 प्रकार के हैं, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना तथा व्यर्थ की बातें नहीं करना। सम्यक वचन पर विस्तृत चर्चा हम लोग आज अष्टांगिक मार्ग के 3य अंग सम्मा वाचा में एपिसोड नंबर 10 में कर चुके हैं। यहाँ पुनरावृत्ति करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। सम्यक काय कर्म को सम्मा कमंतो, सम्यक कर्मांत कहा जाता है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना तथा व्यभिचार नहीं करना
सम्यक कर्मांत है। सम्माकमन तो है, इसकी भी विस्तृत चर्चा बुद्ध सीरीज के एपिसोड संख्या 11 में कर चुके हैं। तीसरा वृत्ति चैतसिक है सम्मा आजीवो। मिथ्या आजीविका से अलग रहना सम्मा आजीवो है। सम्यक आजीविका है, सम्यक कर्मों के द्वारा जीवन यापन करना सम्यक आजीविका है। इस पर भी विमर्श हम लोग बुद्ध सीरीज के एपिसोड नंबर 12 में कर चुके हैं। अब अपमय्या चैतसिक को देखते हैं। जिसकी कोई सीमा नहीं होती है उसे अपमय्या कहते हैं। ऐसे धर्म 4 हैं: मेत्ता, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा। मेत्ता की कोई सीमा नहीं होती है, करुणा की भी कोई सीमा नहीं होती है, मुदिता की भी कोई सीमा नहीं है और उपेक्षा की भी कोई सीमा नहीं होती है। यहां अपमय्या में केवल करुणा तथा मुदिता को ही रखा गया है। कारण है इसका, मेत्ता तथा उपेक्षा को यहां सम्मिलित इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि मेत्ता को अदोष होती मेत्ता देख चुके हैं, तथा उपेक्षा को तत्र मज्झतताति उपेक्षा के रूप में सब शोभन साधारण चैतसिक में सम्मिलित किया जा चुका है। यानी आदोष तथा तत्र मज्झतता में ये दोनों सम्मिलित पहले ही किए जा चुके हैं। इसलिए यहां केवल करुणा तथा मुदिता को ही देखना है। दूसरे के दुखों को देखकर हृदय में कंपन हो जाना कि कैसे उसका दुख दूर हो जाए, मन की ये भावना ही करुणा है। मुदिता का अर्थ हर्ष तथा आनंद होता है। दूसरे की खुशी में स्वयं को आनंदित करना ही मुदिता है। करुणा का आलंबन जहां दुखी जन है, वहीं मुदिता का आलंबन सुखी जन है। करुणा तथा मुदिता पर भी विस्तृत चर्चा हम लोग पूर्व के एपिसोड्स में कर चुके हैं। एपिसोड नंबर 29 में करुणा तथा एपिसोड नंबर 30 में मुदिता पर विमर्श हो चुका है। इसलिए यहाँ इन दोनों की व्याख्या करना सम्यक प्रतीत नहीं हो रहा है। अस्तु, अंतिम चैतसिक है पै इंद्रिये। यथाभूत ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। इसके कारण मनुष्य को सत्य का अंतर्बोध होता है, प्रतिवेद होता है। धर्मों के यथाभूत अनित्य, दुख तथा अनात्म रूप में दिखाने में यह प्रज्ञा स्वामी के समान है। पकारेन जानाति अनित्यादिवशेन अव बुझतीति पैया सा एव यथा स्वभाव अवबोधने आधिपत्य योगतो इंद्रियंति पै इंद्रियं। प्रज्ञा पर भी विस्तृत चर्चा, विस्तृत विमर्श हम लोग बुद्ध सीरीज के 24वें एपिसोड में कर चुके हैं। इस तरह हम लोग
चित्त तथा चैतसिक यानी दोनों का सम्मिलित नाम, जिसे हम नाम कहते हैं, जो नाम के नाम से जाना जाता है, जिसे माइंड कहा जाता है, जिसे हम मन कहते हैं। मन यानी चित्त तथा चैतसिक, उस पर सम्यक रूप से चिंतन किए, मनन किए। चिंतन मनन के अनंतर यह देखा कि सुख दुख का कारण चित्त ही है, क्योंकि चित्त की प्रवृत्ति के अनुरूप ही मनुष्य कर्म करता है और उस कर्म फल से विविध योनियों में, भिन्न भिन्न योनियों में संसरण करता है, आवागमन करता है, जीवन मरण के चक्र में बंधा रहता है, फंसा रहता है। संयुक्त निकाय के देवता संयुक्त के अर्धवग्गों के चित्त सुत में कहा गया है, चित्तेन नियति लोको, चित्तेन नियति लोको, चित्तेन परिकस्सति, चित्तस्य एक धम्मस्य सब्बेव वसमन वगोति। अर्थात चित्त के कारण ही लोक परिवर्तित है, चित्त के कारण ही यह लोक चल रहा है, चित्त से ही लोक प्रकर्षित है। चित्त ही एक ऐसा धर्म है जिसके वश में यह संपूर्ण लोक है, सभी चित्त के ही वशीभूत है। अतः शोभन चैतसिकों से हम शोभन चित्त का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हम स्वयं का भी कल्याण कर सकते हैं और अन्य लोगों का भी मंगल कर सकते हैं। भवतु सब मंगलम्।